इंडिया टीम से सबसे बड़ा खबर आया भाई, भी प्रैक्टिस के दौरान भी ईशान किशन को चोट लगा भाई। आपको पता होगा जिस तरह से अभिषेक शर्मा तो ऑलरेडी बाहर है भाई, जिस तरह अभिषेक शर्मा इंजर्ड है, हॉस्पिटल में बढ़े, इससे पता चलता है कि प्रैक्टिस सेशन में ईशान किशन को चोट लग गया भाई। आपको पता है पूरी तरह से तबाही मच जाएगा भाई ईशान किशन का कुछ हो गया तो, क्योंकि 15 फरवरी को जो होने वाला है वो दुनिया को तबाही मचाने वाला है। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा तो पूरी तरह से फिट हो सकता है, मैं भी जिस तरह से ईशान किशन के प्रैक्टिस सेशन में चोट लगा है, इससे पता चलता है कि भाई इंडिया का थोड़ा थोड़ा परेशानी बढ़ सकता है। कि प्ले-11 में नवीनिया के साथ तो खेल सका है कि उसके साथ कोई भी खेलेगा, ईशान किशन खेल भी नहीं रहेगा तभी इंडिया जीत जाएगा। मेन फोकस है भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नविया के साथ तो संजू सैमसन भी खेलेगा भाई, उसके साथ जो भी है तिलक वर्मा भी खेल सकता है, सूर्यकुमार यादव, कोई भी यानी खिलाड़ी कोई भी इंडिया टीम को जीत सकता है। बल्कि जो 15 फरवरी का जो होने वाला उसमें ईशान किशन, अभिषेक शर्मा दोनों फिट होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से इसने आगे हाइप बना दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ी ने हाइप बना दिया कि हम जिस तरह से एशिया कप 2025 में तुरंतोड़ किए थे, उसी परफॉर्मेंस में हम फिर से इंडिया को खेलते नजर आएंगे। उसको पता नहीं कि भाई एशिया कप में पूरी तरह से पाकिस्तान को वन साइड हराया, यानी कि 3 का 3 बार पूरी तरह धूल चटाया था, तब भी उसको भरोसा नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी से ही पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया भाई। सबसे बड़ी खबर है भाई ईशान किशन जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा कि उसके समय प्रैक्टिस सेशन में चोट लगने के कारण उस कुछ समय के लिए ग्राउंड से बाहर गया था। इससे समझ आता है कि भाई प्रैक्टिस सेशन में ईशान किशन के लिए इंडिया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है भाई, क्योंकि इस समय देखा गया है T20 फॉर्मेट में भाई एक से एक देश तबाही मचा रहा है भाई, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इंडिया जानता हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक टीम माना जाता है इंडिया, बल्कि जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है कि सभी टीम भाई, आज देखा जाए जिस तरह साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के बीच जो मैच हुआ, इससे पता चलता है कि कोई भी टीम किसी को टक्कर दे सकता है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि बहुत सोच समझ के T20 वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा, क्योंकि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा में भी कल जो दिल्ली में मैच होने वाला है दोस्तों उसको मिस कर सकता है। अब देखना पड़ेगा, ऑफिशियल अनाउंस है कि अभिषेक शर्मा तो नहीं खेलेगा, बल्कि उसकी जगह संजू सैमसन को दिया गया है इस मैच में। और सबसे बड़ी ज़रूरत है भाई, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अभी ईशान किशन लेटेस्ट से अपडेट पड़ा कि ईशान किशन प्रैक्टिस सेशन में चोट लगने के कारण कुछ समय के लिए बाहर कर दिया था, क्योंकि ईशान किशन इंडिया के लिए सबसे गजब इम्पोर्टेंट खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि उसको रिप्लेसमेंट में संजू सैमसन को लाया गया। अब देखना पड़ेगा कि जिस तरह से ऑफिशियल BCCI के द्वारा आएगा कि ईशान किशन को ज़्यादा चोट लगाए कम चोट लगाए, वो सब समय बताएगा। क्योंकि जिस तरह से ईशान किशन का परफॉर्मेंस देखा जाए कि बहुत लाजवाब है भाई, कि T20 फॉर्मेट में उसको रहना बहुत, अब इंडिया में सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस जो दे रहा है ईशान किशन दे रहा है। क्योंकि ईशान किशन एक ऐसी बैट्समैन है कि जब वो चल गया कि भाई उसके सामने अभिषेक शर्मा भी फैले, तिलक वर्मा भी फैले और सूर्यकुमार यादव भी फैले, कोई भी जितनी हार्ड हिटिंग करता है ना भाई ईशान किशन, इतनी हार्ड हिटिंग करता है, ये से समझ आता है कि पूरे के पूरे वन साइड कर जाता है मैच से। इसी पता चलता है कि ईशान किशन इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट मान जाता है। अब देखना पड़े जिस तरह से प्रैक्टिस सेशन कल मैच से पहले इसको चोट लगने के कारण कुछ समय के लिए ग्राउंड से बाहर चले गया था, यानी कि पाँव में चोट लगने के कारण वो ग्राउंड से बाहर गया था कुछ मिनट के बाद। उसके बाद फिर वापस आता है, कुछ मिनट फिर खेलता है, फिर वापस चले जाता है। उसके बाद 2 घंटा के बाद फिजियो और डॉक्टर का इन्फॉर्म है कि ईशान किशन के कोई भी पेन, कोई दर्द नहीं है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा लक होने वाला है। क्योंकि इस मैच में उसको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो मैच होने वाला है बहुत बड़े नवीनिया के साथ तो इंडिया वन साइड जीत जाएगा। जो 15 फरवरी को जो होने वाला है उसमें ईशान किशन ले लेकर अभिषेक शर्मा को बहुत जल्द फिटनेस होना बहुत कंपलसरी या इम्पोर्टेंट माना जाता है। जिस तरह से T20 फॉर्मेट में जो चल रहा है अभी पूरे का देश भाई, जिस तरह से अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज एक से एक देश पे भारी पड़ रहा है। आज तो लग रहा है कि पूरे तरह से ईशान किशन लंबे समय तक ड्रेसिंग रूम में खेलना बना हो गया, क्योंकि उसको पैर में चोट लगने के कारण कुछ समय के लिए प्रैक्टिस सेशन से बाहर हो गया। क्योंकि कल जो अरुण जेटली स्टेडियम में मैच होने वाला T20 का दूसरा मुकाबला, उस मुकाबला में भाई ईशान किशन को रहना और परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जिस तरह से लीग मैच में तबाही मचाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 का 5 T20 में, कि अभी सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी जो है वो ईशान किशन है। इससे ज़्यादा
तगड़ा खिलाड़ी अभी कोई नहीं है इंडिया टीम में भाई। इससे पता चलता है कि भाई आने वाले समय अभिषेक शर्मा ईशान किशन के सबसे खतरनाक हो सकता है। मे भी लोवेनिया के साथ मिस करते नजर आएंगे, बल्कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कंपलसरी है ये दोनों खिलाड़ी को आना बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस तरह से अभी सोशल मीडिया में कहे कि ईशान किशन अभिषेक शर्मा के चोट के कारण कुछ समय के लिए बाहर कर दिया है। अभिषेक शर्मा तो ऑफिशियल बाहर है, उसकी जगह पे संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे कल के मैदान में, जो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होने वाला है। उसके बाद जिस तरह से अभिषेक ईशान किशन कुछ समय के लिए प्रैक्टिस सेशन से बाहर हुआ था, क्योंकि सब रीजन यानी कि उसको चोट लगने के कारण इस हुआ, और फिर से ऑफिशियल बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि वो हमेशा के लिए फिट है, कोई भी पेन नहीं, कोई भी दर्द है भाई पूरे दिन इंडिया के, क्योंकि इस बार इसी ही वर्जित है कि इंडिया के सरजमी पे हो रहा है। इंडिया के सरजमी मतलब इंडिया के सरजमी पे मैच होने का मतलब है भाई इस बार कुछ तो अलग मोमेंट होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2026 का जो है एक से एक बड़ा माहौल बैठा हुआ है 2026 में, क्योंकि इंडिया को कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के सरजमी पे मैच होने वाला है T20 वर्ल्ड कप 2026। किस तरह से परफॉर्मेंस करने वाला है कोई भी लाजवाब है दोस्तों। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल मुकाबला देखना पड़ेगा वो भाई 15 फरवरी को जो होने वाला है, वो सबसे अमेजिंग होने वाला है। अब देखना पड़ेगा ईशान किशन पूरी तरह से फिट होना बहुत कंपलसरी है भाई, क्योंकि ये अभी जो इंडिया टीम है ईशान किशन और अभिषेक शर्मा एंड सूर्यकुमार बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस लेके सभी के लेकर दोस्तों। लाइक करते रहो, शेयर को कमेंट मारते रहो।